हेलो दोस्तों, तो आज के टॉपिक है यूपीएससी सीसेट कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने का तरीका। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को हल करने के लिए आवश्यक कौशल कौन कौन से हैं, स्किल तो वो सब देखेंगे लोग। तार्किक क्षमता, लॉजिकल एबिलिटी, फैक्ट्स एंड एविडेंस बेस्ड सॉल्यूशन। और सेकंड नंबर है अनुमान लगाने की क्षमता, दी एबिलिटी टू इन्फर। और थर्ड नंबर है विश्लेषणात्मक क्षमता, एनालिटिकल एबिलिटी, break down problem into a small part to find solution। और फोर्थ नंबर में है सोचने की क्षमता, रीजनिंग एबिलिटी। और लेखक के मुख्य उद्देश्य या विचार को समझने की क्षमता। तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया, तो आप लोग प्लीज़ पढ़ लीजिएगा लोग खुद से। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को हल करने के लिए आवश्यक कौशल कौन कौन से हैं। पढ़ने की गति जैसे रीडिंग स्किल आप लोग को ना अच्छे से डेवलप करना पड़ेगा अभी से, मतलब डेली 5 से 6 कॉम्प्रिहेंशन आप लोग सॉल्व कीजिए। शब्दावली शक्ति जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट के और साइंस के रिलेटेड सब मतलब क्वेश्चन आते हैं कॉम्प्रिहेंशन में। तो इसीलिए आप लोग जो भी उसमें टॉपिक शब्दावली है तो अच्छे से देख लेंगे लोग। पैराग्राफ से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी याद कर रखना, अन्यथा पैराग्राफ को संदर्भ रेफर करने की आवश्यकता होती है, जिसमें अधिक समय लगेगा। जैसे आप लोग मतलब पैसेज कोई पढ़ता है एग्जाम स्टूडेंट, तो एग्ज़ाम हॉल में तो आप लोग मतलब पैसेज पढ़ते टाइम ना अच्छे से अंडरलाइन कर लेना लोग पेंसिल के द्वारा, तभी याद रहने। ऐसा नहीं हो कि ऊपर से मतलब आप लोग पढ़ते जाएं और नीचे रीडिंग करते टाइम ना भूल जाएं, तो ऐसे बहुत टाइम लग सकता है एग्ज़ाम हॉल में, और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो इस बात के आप लोग ध्यान रखिए। अप्रोच टू सॉल्व कॉम्प्रिहेंशन, टॉप डाउन अप्रोच, इसका मतलब होता है पैसेज फिर प्रश्न का उत्तर। और बॉटम अप अप्रोच, इसका अर्थ है पहले प्रश्न फिर पैसेज पढ़ना। और अप्रोच टू सॉल्व करने का कॉम्प्रिहेंशन मतलब 2 ही टाइप है, टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच। और टाइप ऑफ क्वेश्चन इन पैसेज, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, सीधे सवाल आते हैं। और इन्फेरेंशियल क्वेश्चंस आते हैं, अनुमानात्मक प्रश्न 50% इससे आते हैं लगभग, और 20% इससे आते हैं। तो आप लोग इसी के अकॉर्डिंग ध्यान दीजिएगा और तैयारी कीजिएगा। कुछ गोल्डन रूल्स हैं जो आप लोग को जानना बहुत आवश्यक है। तो तेज़ी से पढ़ने का आदत डालो और महत्वपूर्ण लाइन्स कीवर्ड को अंडरलाइन करो जैसे पेंसिल द्वारा, ताकि याद रहे प्रश्न करते टाइम। पैसेज के कारण और प्रभाव को समझे। अनजान और मतलब अनफेमिलियर जो भी शब्द हो उसे इग्नोर करें। पैसेज क्या कहना चाहता है और निजी जीवन को अलग करना है। ऐसे मतलब निजी जीवन से आप लोग को कोई भी टॉपिक को जोड़ के नहीं देखना है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी और कॉम्प्रिहेंशन गलत होने का ज़्यादा चांस रहता है। तो ज्योग्राफी में और ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस टेक और पॉलिटी से रिलेटेड कॉम्प्रिहेंशन मतलब आता है। तो आप लोग जितने जनरल स्टडी स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही कॉम्प्रिहेंशन में कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो अच्छे से स्टडी कीजिएगा ना, ठीक है। थैंक्स।